स्वागत है आपका पी फॉर पहाड़ न्यूज में। आज हमारी टीम पंतनगर यूनिवर्सिटी के किसान मेले में पहुंची हुई है। हमें एआई को लेकर के कृषि में जो प्रयोग चल रहे हैं, किसानी में किस तरीके से एआई का दखल बढ़ रहा है और किस तरीके से वो किसानों के लिए सहायक हो सकता है, उस पर बातचीत हम करने के लिए मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ एमटेक सेकेंड ईयर की छात्रा हैं आकांक्षा जी। हम आपसे थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे कि एआई कैसे कृषि को प्रभावित कर रहा है ना। मैम स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्कार। नमस्कार मैम, मुझे ये जानना है आपसे कि एआई जो है बेसिकली वो किसानी को मतलब किसानी एक तरीके से परंपरागत माना जाता है ना जी, तो किसानी को भी कैसे प्रभावित कर सकता है? सर एआई का रोल जो है वो हर जगह होता चला गया है। परंपरागत जैसा आपने बताया ट्रेडिशनल फार्मिंग, इसमें हमें जो नॉलेज होता है वो सिर्फ एक पर्सन को होता है या फिर जो ज्ञानी उस फील्ड में होता है उसको होता है। तो इसके लिए जो आम किसान होता है जिसको इतनी नॉलेज नहीं है या जो अभी शुरू करा है और दूर दराज के इलाकों में जिनको कुछ आइडिया नहीं है कि ये फार्मिंग और अपनी आय कैसे बढ़ाते हैं, तो इसके लिए एआई उनको बहुत हेल्प कर सकता है। उसमें आपको हर एक को किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, उसका डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। वो काम आपका एआई कर देगा जितनी आपको जरूरत है। एआई जो है वो उत्तराखंड में खासकर किसानी में, जहाँ पे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, जहाँ पे कंप्यूटर्स वगैरह नहीं है अवेलेबल, वहाँ पे कैसे हेल्पफुल हो सकता है किसान के? सर जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फील्ड है वो हर जगह विद इंटरनेट भी चलता है और विदाउट इंटरनेट भी चलता है। उसके लिए हम यूज करते हैं टर्म आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें हम सब चीजें अपनी मशीन को पहले ही सिखा देते हैं। तो उसके बाद फिर उसको एक बार हमने सिखा दिया नेट की फैसिलिटी से, सब चीजों से, फिर वो जब मशीन पूरी तैयार हो जाती है तो फिर आपको ना उसमें नेट की जरूरत है, बस आपको उसको बैटरी बैकअप देने की जरूरत है और उसके बाद वो सब अपना जो सीखा हुआ है उसके हिसाब से वो अपना आइडेंटिफाई करके आपको बता सकती है। अब हम आपके प्रोजेक्ट पे थोड़ी बात कर रहे हैं। एआई आधारित ड्रोन छिड़काव मॉड्यूल, ये क्या है? मतलब ये किस तरीके से वो करता है, वर्क करता है? ये सर ये जो प्रोजेक्ट है वो हमने सबसे जरूरी गेहूं की फसल के लिए डिजाइन किया हुआ है। गेहूं की फसल में दो बहुत बड़े कीट होते हैं, येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट, जिसे भूरा रतुआ और नीला रतुआ भी कहा जाता है। तो ये फसल खत्म होने का या फसल का नुकसान होने का सबसे प्रमुख कारण होते हैं कीट लगना। पर ट्रेडिशनल फार्मिंग जैसे परंपरागत कृषि के बारे में आपने कहा, तो उसके लिए आपको पूरे के पूरे खेतों में छिड़काव करना पड़ता था आपके कीटनाशक का। इसमें सबसे जरूरी होता था कि इंसान की मेहनत, एक्सेसिव पेस्टिसाइड वो आपके फसलों में जा रहा है। तो हमने इसको थोड़ा सा छोटे मॉडल पे तैयार किया है कि ये सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया, उस प्रभावित क्षेत्र पे ही छिड़काव करेगा जहाँ पर वो कीट लगे हुए। ओके, ये बेसिकली कीट को पहचान रहा है जी और उसी पौधे पे जा करके छिड़काव कर रहा है। तो दो फायदे मुझे नजर आ रहे हैं। एक तो ये कि सीधे सीधे हमारा जो पेस्टिसाइड है वो बच गया, दूसरा पूरी फसल पेस्टिसाइड से प्रभावित नहीं हो रही है ना। ये अभी तक आप लोगों ने कहा था इसको करने के लिए? सर ये जो हमारे प्रोफेसर है डॉक्टर राजीव सिंह जी ने सीआरसी से हमारा पूरा क्रॉप रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर इसका बिल्कुल चलाकर पूरा ऐसे प्रोटोटाइप तैयार किया गया। कैसे रिजल्ट आपको अभी तक दिखे हैं? सर अभी तक तो 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ ये काम करा है। 80 to 90% जी। अब ये डिपेंड करता है, सबसे जरूरी बात इसमें ये है कि आपका कैमरा किस क्वालिटी का है, ड्रोन का जो पिक्चर ले रहा है वो किस क्वालिटी का है, वो कितने डीपली आपकी इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर पा रहा है। जितना अच्छा वो कैप्चर कर पाएगा और प्रोसेस कर पाएगा उतने अच्छे आपके रिजल्ट। इसमें एक छोटा सा मिनी कंप्यूटर लगा हुआ है रास्पबेरी पाई, जो कि आपका जो भी डेटा आपका कैमरा कैप्चर करता है वो हमारे सर्वर को भेज देता है। मैम ये कितना खर्चा इस पे आ रहा है मॉड्यूल बनाने में? मतलब इसको अगर मैं ये सोचूं कि हम इसको अगर पहाड़ के किसान मुहैया कराना चाहें तो कितने में पड़ रही है? सर ये वाला जो मॉड्यूल हमने बनाया है इसका हमें जो खर्चा आया वो 60 से 65 हजार रुपए है। ओके, अभी खर्चा ज्यादा है क्योंकि ये हमने जो ड्रोन था ये हमने अलग लिया और फिर अपना ये सब कुछ करा। पर अगर ये ऑप्टिमाइज हो जाती है और इम्प्रूव हो जाती है तो सब चीजें प्रॉपर्ली एक साथ ऑप्टिमाइज होने पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी घट सकती है, जिससे किसानों को ये मुहैया कराया जा सकता है। पर अभी ये रिसर्च फेज में। अभी रिसर्च फेज में। जैसे आपने कहा कि ये 350 ml की अभी टैंक लग सकती है, हम कितने मतलब हमारी कोशिश क्या है कि कितना इसमें टैंक लगाएं? सर हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 से 4 लीटर का टैंक तो एटलीस्ट हम लगा पाए, क्योंकि तभी आपको फायदा है।
और कुछ इसके बारे में आपके बताना चाहेंगे? सर इसमें डीप लर्निंग एल्गोरिदम जो कि एआई से रिलेटेड है, वो बाइलेट और इंसेप्शन का हाइब्रिड मॉडल यूज किया गया। हमारे सीआरसी से सारे डेटा सेट फोटोज कलेक्ट किए गए। हमारे यहाँ पूरा रोगों का एक फील्ड है जहाँ अलग अलग रोग या अलग अलग कीट लगे हुए आपको फोटोज पौधे मिल जाएंगे, उनकी फोटोज वगैरह वहाँ से कलेक्ट की गई, फिर इस मशीन को ट्रेन किया गया, तब जाके ये तैयार हुआ है। अच्छा, क्या इसको चला मतलब इस मशीन को यूज करते वक्त हमें कोई कमांड वगैरह भी देनी होती है? जी नहीं, इसके लिए एक आपका रिमोट कंट्रोल आता है। जैसे ही ये ड्रोन ऑन होता है, आपका रास्पबेरी पाई ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। इसके लिए कुछ आपको कमांड वगैरह देने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी फिक्स्ड है कि ड्रोन खुलते ही आपकी फाइल्स चलना शुरू हो जाएंगी, डेटा सेंड करना शुरू हो जाएंगी और वो रिसीव करके अपना जो भी डिसीजन होगा वो अपने ड्रोन को बता देंगे। थैंक यू। धन्यवाद।